नमस्कार, कैसे आप सभी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अपडेट रहने के लिए सरकारी रिजल्ट.com देखते रहा करिए। जो भी एग्जाम्स होने वाले होते हैं उसके नोटिफिकेशन यहाँ पर आ जाते हैं। एडमिट कार्ड के नोटिफिकेशन भी यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी रिजल्ट, जो भी आप एग्जाम देते हो, गवर्नमेंट एग्जाम देते हो, उसके रिजल्ट भी देख सकते हो। तो यहाँ पर सूचना आई है कि नीट यूजी 2024 का फॉर्म आ चुका है। आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। 9 फरवरी से ही ये स्टार्ट हो गया था फॉर्म फिल करना। अभी 9 मार्च तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, 9 मार्च तक। ठीक है। अब ये नीट एग्जाम होता किस लिए, तो बताने की जरूरत तो है नहीं, फिलहाल मैं बता देता हूँ। नीट एग्जाम उस लिए है जैसे आप भारत में जितने भी मेडिकल कॉलेज है उसमें आप MBBS, BDS, BHMS, BUMS करने के लिए आप एडमिशन लेते हो, तो उसके लिए आपको ये एग्जाम क्रैक करना होता है। यहाँ पर आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको सीटें मिलती हैं। MBBS करना है तो बहुत ज़्यादा रैंक लाना पड़ेगा, मार्क्स अच्छे लाने पड़ेंगे। उसके बाद BDS होता है और उससे भी कम अगर आपके क्या कहते हैं रैंक ठीक ठाक है तो आप BHMS, BUMS भी कर सकते हो। तो उसके लिए ये जरूरी होता है। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है भारत में तो भी आपको नीट फॉर्म फिल करना ही पड़ेगा। अगर आपको अब्रॉड से MBBS करना है, यानी आपको रशिया, फिलीपींस, चाइना, इन जगहों से अगर MBBS करना है तो भी आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो इसको एग्जाम आपको देना पड़ेगा अगर आप MBBS, BDS, BHMS, BUMS करना चाहते हो। तो यहाँ पर फीस रखी गई है जनरल के लिए 1700, OBC के लिए 1600, ST SC के लिए 1000। 10+2 यानी आपको इंटरमीडिएट करना हो, आप करे हो इंटरमीडिएट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से, ये कंपलसरी है। बाकी आपकी एज होनी चाहिए 17 साल, यानी 17 साल से कम नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है, आप चाहे जितने बड़े हो। 31/12/2007 से पहले आप जन्म ले चुके हो। ठीक है। यहाँ पर एक कंफ्यूजन आप लोग को क्रिएट करता है कोड के बारे में, बता देते हैं सिंपल लैंग्वेज में। अब इससे पहले आपको एक चीज और बता दूं मैं कि एक और आप लोग का क्वेश्चन होता है कि आप इसे हिंदी में दे सकते हो कि नहीं दे सकते। बिल्कुल दे सकते हो, हिंदी में आप दे सकते हो, इंग्लिश में भी आप दे सकते हो। तो जब आप फॉर्म फिल करोगे तो फॉर्म फिल करते समय वहां पर मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर पूछा जाता है। ऑफलाइन एग्जाम होता है, यानी आपको पेपर मिलता है, CBT नहीं है, यानी कंप्यूटर बेस्ड नहीं है। आपको पेपर मिलेगा, आप सॉल्व करके टिक लगाओगे, गोला भरोगे। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग का क्वेश्चन होता है कि हिंदी इंग्लिश वाला चक्कर। तो आप अगर हिंदी में देना चाहते हो एग्जाम तो आप मीडियम ऑफ पेपर, टेस्ट पेपर, उसमें आप हिंदी सेलेक्ट करना। तो आप जब हिंदी सेलेक्ट करोगे तो आपको पेपर दोनों मोड में मिलता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है। एक साइड इंग्लिश हिंदी, एक साइड इंग्लिश रहेगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हो तो पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में रहेगा, इस बात को ध्यान रखना। बाकी यहाँ पर कोड के बारे में आप लोग को मैं बता दूं, कोड 1 कौन भर सकता है। जब आप फॉर्म भरोगे तो आपसे कोड पूछा जाएगा। क्या होता है कोड? इसलिए होता है कि आप कर क्या रहे हो। आप अभी क्लास 12th में हो या पास कर चुके हो। पास कर चुके हो तो क्या अभी आपने कहीं एडमिशन लिया ही नहीं है, या आपने एडमिशन लिया है तो किस में लिया है, वो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर कोड के माध्यम से। जैसे कोड 1 उनके लिए है जो क्लास 12th अभी किए हैं, अभी आपने एग्जाम दिया है, आपका रिजल्ट नहीं आया है, या आपका रिजल्ट आ भी गया है तो भी आपको कोड 1 ही भरना है। ऐसे कैंडिडेट मैक्सिमम तो यही होंगे, क्लास 12th के बाद देना चाहते होंगे। तो वे जो क्लास 12th कर रहे हैं या कर चुके हैं, कहीं पर भी एडमिशन नहीं लिए हैं, उनका रिजल्ट आ गया है या नहीं आया है अभी, तो भी आप कोड 1 ही भरेंगे। कोड 2 उनके लिए जो क्लास 12th पास कर चुके हैं और वो ड्रॉपर हैं, यानी किसी और नॉन मेडिकल फील्ड में उन्होंने एडमिशन ले लिया, जैसे BA, BCom, BBA, यानी जिसका संबंध साइंस से बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, बायो से कोई संबंध ना हो, ऐसे जगहों पर आपने एडमिशन ले लिया है। 12th करने के बाद आपने 12th में बायोलॉजी लिया था, फिर आपने मान लो BA कर लिया या BCom में एडमिशन ले लिया या BBA में ले लिया, तो आपको कोड 2 भरना है। ठीक है। कोड 3 किन के लिए है? कोड 3 आपके लिए नहीं है, कुछ अदर स्टेट्स के लिए होता है, वो आप मत जानो, कोई मतलब नहीं है। कोड 4 किसके लिए है? तो कोड 4 ऐसे कैंडिडेट्स के लिए होता है जो ड्रॉपर तो है लेकिन वो अभी मेडिकल फील्ड वाले ही कोर्स में एंट्री लिए हैं। जैसे मान लो उन्होंने नर्सिंग, वो नर्सिंग कर रहे हैं, BSc नर्सिंग कर रहे हैं, या फार्मासिस्ट B.Pharma कर रहे हैं, या BHMS या BAMS कर रहे हैं, तो वो कोड 4 भरेंगे। ठीक है। आप 12th पास कर चुके हो, आप नर्सिंग कर रहे हो, या फिर आप फार्मेसी कर रहे हो, या फिर आप BHMS BMS कर रहे हो, तो कोड 4 भरोगे। कोड 5 उनके लिए है जो 12th पास कर चुके हैं, अभी वो BSc में एडमिशन लिए हैं, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, तो वो कोड 5 भरेंगे। कोड 6 वे स्टूडेंट्स भरेंगे जो BSc पास कर चुके हैं।
थर्ड ईयर का रिजल्ट आना है या आने वाला है या आपके पास आ चुका है, तो आप कोड 6 भरोगे। कोड 7 आपके लिए नहीं है, ये एनआरआई के लिए होता है, यानी जो देश के बाहर के लोग होते हैं। बाकी क्या भरना है ये सारी चीजें आप खुद देख लीजिएगा, या आप किसी से भरवाते हो अगर फॉर्म तो वो बता देगा आपको, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है भरना, टफ भी नहीं है, अपने मोबाइल से भी भर सकते हो अगर आप नॉलेज रखते हो तो। कोई गड़बड़ी ना हो इसलिए आप किसी से एडवाइस लेके ही फॉर्म भरिएगा। अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई ऑनलाइन पर जा सकते हो। यहाँ पर आपको पहले न्यू कैंडिडेट रजिस्टर करना होगा, उसके बाद कुछ चीज़ें आपको पढ़नी होंगी, ये सारे नियम कानून जो कि मैं तो कभी नहीं पढ़ता, बस टिक लगाएंगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे, और फिर यहाँ पर आप अपने आधार कार्ड से या फिर आप जो भी प्रमाण पत्र रखना चाहते हो, आधार कार्ड देना चाहते हो या बैंक स्टेटमेंट वगैरह जो भी चीज़ें, आधार कार्ड ही आप लोग के पास होगा, आधार कार्ड वाले पे टिक करके आधार नंबर डाल के जनरेट ओटीपी करके आगे बढ़ सकते हो। जो भी फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा उसको फिल करिएगा। ध्यान रखेंगे कि कुछ चीज़ें जैसे फोटो वगैरह पर ज़्यादा फोकस करिएगा, जो उसमें मांगा गया है, जैसा बैकग्राउंड मांगा गया है वैसा ही आपको देना है, ठीक है। तो आज का आपको बस इतनी जानकारी देनी थी नीट के बारे में, और कुछ डाउट होगा तो जरूर बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद।